जा रहा है? हाँ, उसका चेकअप चल रहा है ना? ऐसे धाड़ करके दरवाजा खोल के अंदर जाने वाली हो कौन तुम उसके? छोड़ो। युग, अरे बाप रे, भाई इसको तो होश आ गया। मतलब इसे पता चल गया होगा कि यहाँ पे किस चीज का टेस्ट हो रहा है। युग, युग, युग मुझे बचाओ, ये लोग जबरदस्ती। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि मैं माँ बन सकती हूँ या नहीं। What? मेरी होने वाली सास ऐसा कुछ बोल रहे, पता नहीं। प्लीज मुझे बचा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? हम इसे यहाँ पे सिर्फ इसलिए लेके आए थे क्योंकि ये बेहोश हो गई थी। बट ये सब क्या चल रहा है? आप कुछ बोलोगे नहीं? आप लोगों को पता था क्या क्या टेस्ट हो रहा है यहाँ पे? वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तन्वी पाटिल। ओह नो, एक्चुअली बगल वाले रूम में तन्वी गुप्ता है जो शादीशुदा है। नर्स, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? नाम दोनों के सेम है लेकिन इनके सरनेम तो अलग है ना। बिना देखे टेस्ट करने जा रही थी। आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा? यू नो व्हाट, मैं ना सोशल मीडिया पे डाल दूंगा इस हॉस्पिटल के बारे में। देखिए, जो हुआ वो गलती से हुआ। गलती तो सिर्फ नाम की हुई है, लेकिन बगल वाली रूम में जो लड़की है उसकी तुम टेस्ट करवा रही हो बिना उसके मर्जी के। सिर्फ उसके सास ने ऑर्डर दिया है इसीलिए। औरत कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं होती। लोग भूल क्यों जाते हैं कि लड़की को अपने घर परिवार का हिस्सा बनाकर लाया जाता है, अपने संस्कार, अपने आचरण के लिए। इसलिए नहीं कि 1 साल बाद वो अपने घर वालों को बच्चा दे। ए तन्वी, अब हाथ में झंडा लेके खड़ी मत हो जाना। उसके घर वाले है ना, उसके बारे में सोचने के लिए। तुझे क्या लेना देना है उस लड़के से? तो चुप। और तू तो ऐसे इमोशनल हो रही है जैसे उस तन्वी की नहीं, तेरी सास तेरा टेस्ट करवा रही होगी। मुझे बुरा तो उस तन्वी के लिए लग रहा है जिसकी किस्मत में ऐसा ससुराल लिखा है। मुझे अभी घर जाना है, नहीं रुकना है मुझे यहाँ। काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से। वैसे भी कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे रह के। डॉक्टर, वो टेस्ट हो गया? नहीं नहीं पापा, देखो कैसी फूटी किस्मत दी है हमें। अब क्या होगा? यू डोंट वरी, मैं आका साहब को फोन पे बता दूंगी। नहीं, रुको रुको आप जरा, मेरी समझन है ना, मैं देख लूंगी। आपको पैसे मिले ना आपने? हाँ, तो उतावले क्यों हो रहे हो? आप कुछ नहीं करेंगी, हम देख लेंगे। आप कुछ मत बताओ।
अब क्या होगा परी? तुम भी ना सिर्फ बाहर से स्ट्रांग बनती रहती हो, लेकिन अंदर से इतना स्ट्रेस लेती रहती हो यार। सोचो, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें हॉस्पिटल कौन लेके आता? यू नो व्हाट, थोड़ा स्ट्रेस कम लिया करो और लाइफ में ना थोड़ा चिल किया करो यार। तुम मुझे हॉस्पिटल लेके आए उसके लिए थैंक यू, लेकिन हमारे घर से तुम्हें जाना तो अब भी पड़ेगा। यूनिवर्स, मैं फिर से अब तुम्हारे भरोसे। हाँ, अंबा बाईचा वो उसको अंदर लेके गया है, डबल डोज मिला है हमने लड्डू में। हमारी अंबाबाई हमें निराश नहीं कर सकती। हमें पूरा यकीन है कि घर की बहू तन्वी ही बनेगी। तन्वी की जांच हो चुकी है, वो मां बन सकती है। आखिर अंबाबाई ने हमारी सुन ही ली। तन्वी मां बन सकती है। अंबा बाईचा अरे आई रिलैक्स कर। मैंने ना AI यूज करके ऐसी नकली रिपोर्ट बनाई है कि डॉक्टर भी देखेगा ना तो भी नहीं पहचान पाएगा कि वो नकली है। और अगर अक्का साहब को पता चल गया तो? अरे आई, वो 50 तोले वाली आंटी कहीं की CID है क्या? और तू ना बेकार की टेंशन ले रही है। लेकिन परी, अगर शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ और उन लोगों ने वापस टेस्ट कर लिया तो? अरे आई, तब तक तो मैं सरपोतदार खानदान की छोटी बहू बन चुकी होंगी। और जैसे यहाँ पे नकली रिपोर्ट बनाई है वैसे ही वहाँ पे नकली रिपोर्ट बना दूंगी। शादी मुबारक हो सरपोतदार खानदान की छोटी बहू। अब तो मेरे सपने के बीच में कोई नहीं आ सकता। आ गया। कौन आ गया? परी, हवेली से फोन आया। मैंने बोला था ना, उनको पता चल गया। अरे ओई, तू ना बेकार की टेंशन लेती है और उससे ज्यादा मुझे देती है। 2 मिनट चुप रहेगी तू? मैं देखती हूँ। हेलो, शादी का सारा खर्चा हम करेंगे। आप लोग सिर्फ शादी की तैयारियां कीजिए। बस आपकी दोनों बेटियों को लेने आ रहे हैं हम बारात लेकर। नमस्ते अक्का साहिब, मैं परी बोल रही हूँ। वो मुझे पूछना था कि जिनसे मेरी शादी होने वाली है, मैं उन्हें कब देख सकती हूँ? अरे परी, अब तो जीवन भर तुम्हें उसी की शक्ल देखनी है। फिर भी घबराओ मत, हम तुम्हें उससे मिला देंगे शादी के पहले। अक्का साहब, आपने इन लोगों से बात तो कर ली, लेकिन वो युग, पता है ना आपको कितना जिद्दी है। ऐसी शादी के लिए नहीं मानेगा वो। तुम तो हमें जानते हो ना व्योम, तुम्हारी एक खुशी के लिए हम हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकते हैं। और ये हमारे किसी फैसले के खिलाफ इसका बाप कभी नहीं बोला।
ये क्या बोलेगा? अरे वो तो इसलिए अक्का साहब क्योंकि काका उसे आज तक नाकारा समझते थे। कहीं बाहर रहते रहते उसने काम धंधा करना सीख लिया तो, कहीं थोड़ा जिम्मेदार हो गया हो तो। गधा चाहे कितना भी तेज दौड़ ले, वो कभी घोड़ों की रेस में जीत ही नहीं सकता। हम उसे अच्छी तरह जानते, उसके बस का कुछ नहीं है। तुम बस अपनी शादी पर ध्यान दो। और हाँ, उस उतावली परी को युग का कोई फोटो भेज दो। जी। सर, बात समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है और पीके सर की कंप्लेंट मैं पहले भी कर चुकी हूँ। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और तुम्हारी गलती कैसे नहीं है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने। वो बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, कुछ नहीं है वो मेरा। सॉरी बाबा, अभी नहीं फेस कर पाऊंगी मैं आपको। झूठ बोल रही थी मैं कल आपसे। आपके साथ साथ खुद को भी समझाने की कोशिश कर रही थी। सब सब ठीक है, पर सच तो ये है कि कुछ भी ठीक नहीं है। इतने साल जिस ऑफिस में ईमानदारी से काम कर रही हूँ, आज उसी ऑफिस से निकाली गई हूँ मैं। कैसे मैनेज होगा? ऐसा लग रहा है जैसे बड़े से पत्थर के नीचे में दबी जा रही हूँ। बाबा, क्या करूं बाबा? कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे संभालूंगी सबको? आपको, अक्षय, काकू, परी, सबकी जिम्मेदारियां बिना किसी जॉब के कैसे? मतलब रोज नई लड़ाई लड़ने के लिए मैं कमर कसती हूँ और मुंह के बल गिर जाती हूँ, फिर से उठती हूँ, फिर से गिर जाती हूँ। थक गई हूँ बाबा, बहुत थक गई हूँ। एक कदम आगे बढ़ाती हूँ तो 4 कदम पीछे हो जाती हूँ। जिंदगी तो कभी आसान थी नहीं, लेकिन उस युग के आने से सब कुछ और मुश्किल हो गया। गुड मॉर्निंग बडी। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ऐसे इतना बुरा भी नहीं हूं मैं, और आखिर गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना। आई नो तुम मुझ पे बहुत भड़की भी हो। आई एम रियली सॉरी। और हो सके तो किसी दिन मुझे माफ कर देना, वरना ये गिल्ट मुझे खा जाएगा। बाय बडी।
सॉरी बाबा, आज मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी। कुछ लोगों का जिंदगी से चले जाना ही बेहतर होता है। नए किराएदार के लिए कमरा ठीक करवा दिया। जिंदगी उथल पुथल कर दी। वो क्या कम था कि कमरे की भी ये हालत कर दी। अवघड़ है। खुद की शक्ल देखिए एंग्री बर्ड। क्या हुआ एंग्री बर्ड, क्या देख रही हो? मेरी याद आ रही है। मेरे जाने से, तेरे भगाने से तेरी जान जा रही है। कोई याद वाद नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे दिल और तुम्हारे दिमाग में बस चुका हूं। You know what? मैं यहां जितना मर्जी चाहूं उतना रहूंगा, और वो भी बिना किराया दिए। और तुम मुझे निकाल भी नहीं पाओगी। तुम्हें मेरी आईडी चाहिए थी ना? यही तो है मेरी आईडी। मेरी आइडेंटिटी अब तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए छप चुकी है। मेरी आइडेंटिटी अब तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए छप चुकी है। टीटी, जल्दी आ बाबा। काका, बाबा, टीटी देखना कैसे अचानक से सांस फूल रही है। और काका दवाई खाने के लिए मुंह भी नहीं खोल रहे। बाबा मेरी बात सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा। ये जल्दी से जल्दी दवाई खा लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। हाँ, ये लीजिए गोली खाइए। ये काका को क्या हो रहा है? बाबा आप मेरी बात नहीं मानोगे। काका बीपी ड्रॉप हो रहा है, दवाई नहीं खा रहे, इसका मतलब कि भी बहुत परेशान है, या तो किसी बात की टेंशन है, ऐसा लग रहा है। बाबा मैं जानती हूँ आपको उससे लगाव हुआ है, लेकिन उसका यहाँ रहना सही नहीं है। बाबा अब वो जा चुका है यहाँ से, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये गोली खा लीजिए प्लीज। वो गोली। काका ये सब युग के लिए कर रहे हैं। टीटी देख, अगर सवाल काका की तबीयत का है तो तुझे युग को बुलाना पड़ेगा वापस। बाबा क्यों जिद कर रहे हो? आप जानते हो ना मेरी कमजोरी एक ही है, और वो है आप। ठीक है, मैं चाहती हूँ मैं उसे वापस लेके आऊंगी, प्रॉमिस। लेकिन पहले आप ये दवाई खा लीजिए प्लीज।
अक्षय, मेरा फोन देना। एक बैग लिया और लड़का यहाँ से गया, आपने देखा उसे? कोई टैक्सी वैक्सी में बैठा था? नहीं मैडम, मुझे नहीं पता। योग! अरे यार, पूरा टाइम फोन चलाता रहता है, आज ही फोन बंद है। तन्वी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ काकू, वो हमारे घर किराएदार रुका था लड़का, उसे देखा क्या आपने कहीं? नहीं, सुबह से तो मैंने नहीं देखा है। कहाँ गया? योग! 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 Oh my God! व्योम जी ने मेरे होने वाले पति की फोटो भेज दी। ढाकी चिकी ये। अरे खुल। अरे यार, ये बाजू वाली काकू का वाईफाई भी इतना स्लो है, कुछ लोड ही नहीं होता। खुल पप्पा, मेरा होने वाला पति ना बहुत हैंडसम होना चाहिए, 6 पैक एब्स होने चाहिए उसके, बहुत घने बाल होने चाहिए ताकि वो टकला ना हो जाए ना। और प्लीज 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 हाइट 6 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। हाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अरे खुल ना। पता नहीं कहाँ चला गया। अब बाबा को क्या जवाब दूंगी मैं? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे डर के निकल जाऊंगा? एडवांस दिया है मैंने, और कंज्यूमर राइट्स भी कोई चीज होती है, इसलिए जब तक पूरा एडवांस नहीं ले लेता तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या चीज है ये लड़का? मतलब बाबा की तबीयत खराब नहीं होती तब भी ये मेरे गले पड़ने वाला था। You know what? मुझे बहुत कैजुअली लेती हो। जब कोर्ट में केस करूंगा ना तब पता चलेगा। बोलो, करूं? अब तक तुम्हें पता चलना चाहिए था। ये बेकार की धमकियों से मैं डरती नहीं। लेकिन अब डरना पड़ेगा एंग्री बर्ड, क्योंकि अब ना तुम्हारे सामने एक एंग्री यंग मैन खड़ा है। हाय। फिर भी नहीं डरी तुमसे। अब चलो, जितने दिन का किराया दिया है उतने दिन रहो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। कर लो गुस्सा एंग्री बर्ड। गलत तो किया है मैंने तुम्हारे साथ, और अगर गलत करके यहाँ से भाग जाता तो अपनी आई को क्या मुंह दिखाता। इसलिए अब तो मैं तब तक नहीं जाने वाला जब तक तुम्हारी जॉब वापस ना दिला दो। अब तुम जल्दी चलो, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। व्हाट? क्या हुआ मेरी बड़ी को? चलोगे तो देखोगे ना। चलो चलो चलो। क्या हुआ क्या? तेरे चेहरे का ऐसा रंग क्यों उड़ा है? व्योम जी ने मेरे होने वाले पति की फोटो भेजी है। क्या?
नहीं दिखा ना, मुझे दिखा। लेकिन फोटो देखने से पहले ही फोन की स्क्रीन उड़ गई। स्क्रीन उड़ गई। अरे देवा, यानी 5-6 हजार का खर्चा। हाँ। ओई, इसके लिए बोलती हूँ कि मुझे सेकंड हैंड फोन मत दिलवाया कर। सुनना, अभी तू सरपोतदार की बहू बनने वाली है ना, तो लंदन अमेरिका जा, वहां जाके फोन खरीदी करना, जो सोने का होगा, जिसमें हीरे जड़े होंगे, है कि नहीं? हाँ? हाँ। अभी चल ना, हमें वो तन्वी से बात करनी है ना, है ना? हाँ, चल, 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 चल। पापा की कृपा है, बाबा ने दवाई खा ली, लेकिन उन्हें दवाई खिलाने के चक्कर में सैंपल को मेरे लाइफ में क्यों भेज दिया पापा? काकू, ये सब क्या है? तेरे काकू की मन्नत पूरी हो गई, तुझे बड़े घर से रिश्ता आया है। तन्वी, तेरी शादी तय हो गई। शादी? लेकिन मुझसे किसी ने कुछ बात नहीं की। और लड़का कौन है? मैं कभी किसी से मिली नहीं। ये अचानक से क्या फैसला ले लिया आपने? तू बैठ यहाँ। अरे तन्वी, तेरे काकू का सपना पूरा हो रहा है, ये काफी नहीं है क्या? तुझे तो पता है ना, कितने सालों से लोग तुझे ताने देते आ रहे हैं। अभी तो उनका मुंह बंद करने का मौका है तुझे। 10 सालों में इस घर में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तेरा प्रमोशन भी तो नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, शादी के बारे में नहीं सोच सकती। मेरे घर का क्या, जिम्मेदारियों का क्या? अगर मैंने शादी कर ली तो सब कैसे मैनेज होगा? नहीं, मैं शादी के बारे में नहीं सोच सकती। मैं शादी के लिए नहीं हाँ कह सकती। अगर इसने शादी से मना कर दिया तो मेरी भी शादी अटक जाएगी। क्या ताई, तू भी क्या पैसों वैसों का सोचते हुए बैठी है? अरे जितने बड़े घर में तेरा रिश्ता तय हुआ है ना, उससे तो हमारी आने वाली 7 पुश्तों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एकदम सिंड्रेला के राजकुमार जैसा रिश्ता है तेरे लिए। राजकुमार? कैसा राजकुमार है ये? इतने बड़े घर के लोग हम जैसों से क्यों रिश्ता जोड़ेंगे? राजा रंके से काम निकलवाता है, उनसे रिश्ता नहीं जोड़ता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इसमें। अरे यार ताई, तू भी ना हमेशा नेगेटिव ही सोचती है। अरे ये भी तो सोच, अरे आजकल की तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ना ये, कि लड़कों को लड़कियां मिल कहाँ रही है शादी के लिए। कुछ लड़कियों को शादी ही नहीं करनी, कुछ लड़कियों के नखरे बहुत है, और अगर शादी हो भी जाती है तो शादी के बाद डिवोर्स लेके मोटी रकम लेके उड़ जाती हैं वो। इसलिए अमीर लड़कों को अमीर लड़कियों से शादी नहीं करनी। अमीर लड़कों को आजकल चाहिए एकदम गरीब, सीधी सादी, समझदार, बिल्कुल तेरे जैसी लड़कियां। अरे ताई, इतना क्या सोच रही है? रोज रोज लॉटरी नहीं लगती है, दिन बदलने वाले हैं तेरे। अच्छा ठीक है, सुन, तू अपने बारे में मत सोच, तू परी के बारे में भी मत सोच, चल मेरे बारे में भी मत सोच, पर अपने बाबा के बारे में तो सोच। तन्वी, वो बोल नहीं पाते, और तुझे पता है ना कि हर बाप का एक सपना होता है, अपनी बेटी की शादी देखना। अरे वो चल फिर नहीं सकते, पर अगर वो अच्छे होते ना, तो ये खुशखबरी सुन के वो तुझे गले लगा लेते रे। क्या वो नहीं चाहते कि तू खुश रहे, तेरा घर बसे, है ना? और कब तक तू ऐसे घर की जिम्मेदारियां उठाएगी? और तो और, शक्कर किंग से आए हुए रिश्ते में नमक मत मिला। कितने बड़े घर से रिश्ता है तुझे, कोल्हापुर के सरपोतदार है ना, वो तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। क्या यार ताई,
किस्मत दही का रायता बना रही है और तू उसी रायते को फैलाना चाहती है। अरे कितने नाटक है तेरे, कर लेना शादी, अच्छा रिश्ता है। और वैसे भी 30 के पार किसी दूसरे सुंदर अमीर लड़के का प्यार नहीं मिलने वाला है तुझे। पहले दिन तो इस छोटे से कमरे में रहने आया था क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। आज अपने मन से आया हूं तो अच्छा क्यों लग रहा है? हो क्या रहा है तुझे युग ब्रो? खतरे की घंटी मिस्टर विलास राव, याद दिलाने के लिए कॉल किया होगा कि 1 हफ्ते में डेडलाइन खत्म हो रही है, राइट? वो तो है ही, लेकिन एक खुशखबरी भी है। सोचा सरपोतदार खानदान का हिस्सा तुम अब भी हो तो तुम्हें बता ही देता हूं। 1 हफ्ते में तेरे व्योम दादा की शादी हो रही है। क्या? व्योम दादा की शादी? बट ऐसे अचानक? अपने दादा की बारात में नाचने का मन हो तो अपनी शर्त को पूरी करके वापस लौटना, समझ लो। देखा बड़ी, ये मोगैम्बो ना कभी खुशी नहीं होता है। शादी के बर्गर में शर्त की टिक्की घुसा के परोस दी। अब ये एंग्री बर्ड कम थी जो वहां बैठा एंग्री ईगल चोंच मारने की धमकी दे रहा है। सच बोल रहा हूँ बड़ी, लाइफ में ना बहुत टेंशन है। हाँ हाँ, परेशान करने नहीं आया हूं मैं उसे। उसकी जिंदगी ना सही करने आया हूं, उसका साथ देने आया हूं। आपकी बेटी को ना ऐसे लगता है कि अकेली वो सब हैंडल कर सकती है, बट आफ्टर ऑल एक पार्टनर की जरूरत तो सबको होती है ना। ओके बड़ी, मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय बड़ी, टेक केयर। नहीं काकू, मैं बिना जाने पहचाने शादी नहीं करूंगी। और सच कहूं तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अपने भविष्य को उजागर करने के लिए मैं अपने घर वालों को अंधेरे में नहीं झोंक सकती। अरे तन्वी, मेरी बात तो सुन। नहीं काकू, अपनी जिम्मेदारियों के आगे ना मुझे कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। मेरे लिए मेरा मायका इतना जरूरी है कि ससुराल के बारे में सोचना भी मुश्किल है। भाऊजी, भाऊजी अब आप ही बताओ इसे। अरे मैं क्या गलत बोल रही हूँ क्या? माँ जैसी हूँ इसके, बेटी है ना मेरी। और अपनी बेटी के लिए अगर इतना अच्छा रिश्ता आया है तो कैसे ठुकरा दूं, बोलिए आप? और हम क्या इतने स्वार्थी है कि अपने दाना पानी के लिए, खर्चे के लिए अपने इस बड़ी बेटी को ऐसे घर में बिठा के रखेंगे? बोलिए आप भाऊजी। हाँ ताई, मुझे लगता है आई एकदम सही बोल रही है। और तुझे इस घर की इतनी चिंता है ना, तो तू एक काम करना, तू इतने बड़े घर जा रही है, हर महीने वहाँ से पैसे भेज दिया करना। उन लोगों के पास इतने पैसे हैं, वो लोग माइंड थोड़ी ना करेंगे। हाँ, लेकिन मैं माइंड करूंगी परी। आज तक अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और इसके आगे भी नहीं फैलाएंगे। हाँ तो ठीक है, तू अब एक काम कर ले, तू ना अपने इन उसूलों की माचिस से जला दे अपने काकू के सपनों की चिता। ये दिन देखने से पहले अगर अब्बा ने मुझे उठा लिया होता तो अच्छा होता। काकू प्लीज ऐसा मत बोलो। कैसे बोलूंगी मैं? बोलना ही गलत है मेरा। जिस बेटी को अपने कोख से जन्मा नहीं है मैंने, तो उसके बारे में सोचना भी तो गलत है ना। मैं गलत हूँ बाबूजी। तन्वी, मैं बहुत गलत हूँ। काकू, काकू। आई मर जाऊंगी मैं। दूर रह मुझसे। परी, अरे परी, मैं तो मर जाऊंगी सच में मैं अपनी जान दे लूंगी। आई 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 आई। परी, परी क्या कर रही है तू? परी, दूर रह। परी
समझेगी? तू तो मुझे अपनी तरह बनाना चाहती है ना, जो 30 के बाद भी इस घर में कुंवारी बैठी रहे। अरे ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। मैं सच में नस काट लूंगी। नहीं परी नहीं, तो सुन ना मेरी बात, तो सुन, हम शांति से बात करते हैं, लेकिन तू चाकू फेंक दे। नहीं करनी मुझे शांति से बात। अरे नहीं, तू पीछे आजा, मत कर ऐसा। तन्वी आगे जाएगी तो काट लेगी वो। मत कर ऐसा। देख ताई, तू अगर शादी के लिए हाँ बोल रही है तो बता, मैं भी चाकू हटा लूंगी। नहीं तो मैं अभी के अभी चिट्ठी लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है, जिसने अपनी छोटी बहन के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं है। परी क्या बोल रही है? परी क्या बेकार की जिद कर रही है? वो चाकू छोड़ दे। नहीं, सुन मेरी बात। दूर हो जा, मैं काट लूंगी। नहीं, दूर हो जा। अरे कोई रुको, अगर मेरे सामने मेरी बच्ची ने दम तोड़ दिया तो मेरा तो क्या होगा? ताई दूर हो जा, मैं नस काट लूंगी। परी सुना, अगर तूने कुछ कर लिया ना तो मैं मेरी नस काट लूंगी। काकू, हाँ मैं सच कह रही हूँ तन्वी। परी सुन मेरी बात सुन। ताई दूर हो जा, काट लूंगी मैं नस। परी छोड़। परी सुन मेरी बात। परी अच्छा मत कर। परी नहीं करो। परी छोड़। काकू, ये आई भी ना कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में आ जाती है। अक्ल है तुझे? क्या कर रही थी तू? अरे चाकू लग जाता ना तुझे। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही है तू? तू नहीं चाहती कि ताई की शादी हो जाए? जिंदगी भर इस बोझ को उठाना चाहती है तू? चाहती हूँ मैं कि मेरी तन्वी की शादी हो जाए, पर वो बोझ नहीं है, वो हमारी तन्वी है ना। अब तेरे लिए मैं उसके साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकती ना। अरे वो बेटी है इस घर की, बड़ी बेटी, उसका मान सम्मान हमें भी तो रखना चाहिए ना। और कान खोल के सुन ले, तन्वी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा तो ही होगा, वरना नहीं। समझ आया तुझे? अगर उसकी वजह से तेरी शादी भी नहीं हुई ना तो भी मुझे मंजूर है। देख, अगर इसमें हम दोनों ना घुट घुट के मर गए ना तो भी चलेगा, पर ये कह रही ना तो नहीं होगी उसकी शादी। अच्छा सुन, ये तेरा नौकरी का शौक पूरा हो गया ना, अब अच्छा लड़का देख के शादी कर ले। हार्डली कैसा भी हो, मतलब तलाकशुदा हो, बाल बच्चे वाला हो, ज्यादा उम्र वाला हो, गले में मंगलसूत्र होना जरूरी है ना। अब जब कंप्यूटर से गलती हो जाए तो कंप्यूटर चलाने वाले से दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं। तुम्हें करियर बनाना है ना, बनाओ करियर, पर मेरी जिंदगी में आओ। ओनली मी, बिकॉज आई लव यू। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और इतना ही नहीं, पुलिस कंप्लेंट भी होगी। भाई, तू अगर शादी के लिए हाँ बोल रही है तो बता, मैं भी चाकू हटा लूंगी। नहीं तो मैं अभी के अभी चिट्ठी लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। तू अब एक काम कर ले, तू ना अपने इन उसूलों के माचिस से जला दे अपने काकू के सपनों की चिता। ये दिन देखने से पहले अगर पापा ने मुझे उठा लिया होता तो अच्छा होता। एक चूज करो। क्या करो ना, चूज करो।
हाँ है। ये उंगली ना। अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा है। क्या करूं? शक्कर किंग सरपोतदारों को रिश्ते के लिए और मिलने के लिए हाँ कहूं या ना? मैं ना युग सरपोतदार हूं, शक्कर किंग सरपोतदार का प्रिंस। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।